हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मेर सराज। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज व्हाई डजंट मून फॉल इनटू द अर्थ। मून जो है ये अर्थ पे फॉल क्यों नहीं करती? जिस तरह से एक एप्पल अर्थ पे फॉल करती, इस तरह से मून अर्थ पे फॉल क्यों नहीं करती? तो इस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बात करेंगे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट में, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ना, तो उसके पीछे एक कॉज होता है, मोशन के पीछे एक कॉज होता है, दैट इज फोर्स। ठीक है, तो फोर्स की ही वजह से मोशन हो सकता है। फोर्स के बिना कोई मोशन नहीं हो सकती, ये आपने पढ़ रखा है चैप्टर मोशन में। इसी तरह से फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को चेंज कर सकता है। और क्या कर सकता है? यस, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये सारी चीजें जो है ये फोर्स से होती है। स्पीड, चेंज इन स्पीड फोर्स से होती है, एंड चेंज इन डायरेक्शन ये भी फोर्स की वजह से ही होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमने पढ़ा है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम खड़े हैं ग्राउंड पे, और हम कोई ऑब्जेक्ट जो है ना ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। ठीक है, ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो क्या होगा? तो ये जो ऑब्जेक्ट है, धीरे 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 इसकी स्पीड डिक्रीज होती है। ये आपने एक्सपीरियंस किया है, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकते तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि ये डिसलरेट होता है। इसी तरह से एक पॉइंट रीच होता है जहां पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक है, इसके बाद ये क्या करता है? इसके बाद ये नीचे ग्राउंड की तरफ वापस आता है, लेकिन यहाँ पे इसकी जो एक्स ये वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, राइट? तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये डिसलरेट होता है, और यहाँ पे ये बॉडी एक्सेलरेट हो जाती है जब ये ग्राउंड ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा? इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे स्पीड में चेंज आ जाती है, वेलोसिटी में चेंज आ जाती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ठीक है, तो ये किस वजह से होती है? ये भी एक फोर्स की वजह से होता है, जिसको हम आगे जाके पढ़ेंगे, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इसी तरह से हमने पढ़ा, ये जो प्लैनेट्स होते हैं, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है ना, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, सन के अराउंड इनकी रिवोल्यूशन होती है। इसी तरह से हम हमारे अर्थ के अराउंड जो मून है ये रिवॉल्व करती है। तो स्टूडेंट्स, आपने सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ा है। सर्कुलर मोशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे जो मून है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व, तो ये सर्कुलर मोशन है ना। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कुलर मोशन में हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है, राइट? हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अगर अर्थ सॉरी मून यहाँ पे है तो इसकी डायरेक्शन इस तरह है, यहाँ पे अगर है तो इसकी डायरेक्शन इस तरह से है, यहाँ पे अगर है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, यहाँ पे अगर है तो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है। तो हर पॉइंट पे सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट चेंज करता है अपनी डायरेक्शन। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने पढ़ा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फोर्स क्या करता है? चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन की डायरेक्शन जो है फोर्स चेंज करता है। दैट मीन्स यहाँ पे भी सर्कुलर मोशन में भी कोई ना कोई फोर्स अप्लाई होना चाहिए इस ऑब्जेक्ट पे, तभी इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, राइट? तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो इस बात को समझा था कि ये जो ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स जो डिस्कवर हुआ था, ये सबसे पहले न्यूटन ने डिस्कवर किया था, राइट? न्यूटन ने इस ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स।
तो ये जो स्टोरी है ये सभी को पता है, एक फेमस स्टोरी है। न्यूटन जो है ये एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, देन अचानक से द एप्पल फॉल ऑन टू हिज हेड। तो क्या होता है, उसके बाद वो सोचने लगता है कि एप्पल नीचे क्यों क्यों गिर रहा है, ऊपर ऊपर क्यों नहीं जा रहा, या दाएं बाएं क्यों नहीं जा रहा है। तो उसके बाद वो उस पर बहुत ज्यादा सोच विचार करता है, बहुत ज्यादा गौर व फिक्र करता है। उसके बाद वो इस नतीजे पे पहुंचता है कि एक एक फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम अपने क्वेश्चन की तरफ, दैट इज मून जो है ये अर्थ पे फॉल क्यों नहीं करता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको हम इस चीज से समझ लेते हैं, इस एनालॉजी से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अर्थ पे खड़े हो और आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, और आपने इस ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा पुश दिया और ये ऑब्जेक्ट जो है ना ये ऐसे गिर जाता है। राइट, ये एक कर्व पाथ लेता है और ऐसे गिर जाएगा। तो इस पे अगर आप थोड़ा सा और पुश करते हो, थोड़ा सा और इस पे आप पुश करते हो, तो ये यहाँ पे आके गिर जाएगा। इस पे थोड़ा सा और आप पुश करो, थोड़ा सा और फोर्स दे दो, तो ये यहाँ पे आके कहीं ना कहीं गिर जाएगा। राइट, तो जितना आप चाहो इस पे पुश करो, जितना आप चाहो इस पे फोर्स लगाओ, तो ये ऐसे ही एक पाथ अडॉप्ट कर लेगा। ये यहाँ पे सोचने वाली बात है कि कर्व पाथ ये क्यों अडॉप्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी है। आप अर्थ पे खड़े हो, अर्थ अर्थ की ग्रेविटी है। इसको अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अर्थ, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, इसको लगातार ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है ना, लगातार इसको ग्रेविटी अपनी तरफ खींच लेती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मैंने ये फ्लैट सरफेस दिखाया, लेकिन आपको पता है हमारी जो अर्थ है ये ऐसे फ्लैट नहीं है, बल्कि कुछ इस तरह की शेप की है। ठीक है ना, ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप है। तो यहाँ पे सिचुएशन कैसी होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप करते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं, मान लो यहाँ पे कोई खड़ा है और ये यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर रहा है, राइट हियर, जस्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इस तरह से गिर जाएगा। ठीक है, और इस पे थोड़ा सा और अगर ये फोर्स लगाता है तो हो सकता है कि ये यहाँ पे आके गिर जाए। थोड़ा सा और इस पे फोर्स लगाएगा तो ये ऐसे एक कर्व पाथ लेगा और यहाँ पे आके गिर जाएगा। राइट, थोड़ा सा और इस पे अगर इसने पुश लगाया, थोड़ा सा और इस पे फोर्स लगाया, तो हो सकता है कि ये इसके अराउंड एक पूरा चक्कर काटे। राइट, क्योंकि हमने इस पे इतना फोर्स लगाया कि ये इसके अराउंड एक पूरा चक्कर काटता है इस फोर्स की वजह से। राइट, तो इसमें इतनी ज्यादा स्पीड आ जाती है कि ये विदाउट टचिंग द अर्थ इसके अराउंड पूरा चक्कर लगाता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ग्रेविटी खत्म नहीं हुई है, बल्कि ग्रेविटी यहाँ पे कंटिन्यूसली इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। ठीक है ना, ग्रेविटी इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। और अगर हम इसको इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे जो है ना ये मून है जो इस अर्थ के अराउंड चक्कर लगाती है, और मून लगातार जो ये जो अर्थ है इसको अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मून है, इसको ये अर्थ अपनी तरफ खींच लेती है। ठीक है, यहाँ पे मून है, इसको अपनी तरफ ये अर्थ खींच लेती है। ठीक है, यहाँ पे है तो अपनी तरफ खींच लेती है, ऐसे ऐसे, लाइक दिस। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस होते हैं ना जो सेंटर की तरफ एक ऑब्जेक्ट को खींचते हैं, इनको हम कहते हैं, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट काइंड ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, जो सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे मून, अब बात समझने वाली है कि मून अब यहाँ पे कैसे अर्थ के अराउंड चक्कर लगाता है, क्योंकि इस पे इतना ज्यादा फोर्स लग रहा है, और इतनी ज्यादा इसमें स्पीड है कि ये विदाउट टचिंग द अर्थ इसके अराउंड पूरा एक चक्कर लगाता है।
ठीक है, तो जब ये मून यहाँ पे पहुंच जाता है, यहाँ पे ये मून पहुंच जाती है, यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। फिर से इस पे इतना ज्यादा फोर्स लगता है, इसमें इतनी इतनी वेलोसिटी आ जाती है कि ये इस अर्थ के अराउंड पूरा चक्कर काटता है। राइट, तो ये जो फिनोमेना है, ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यूसली चलती रहती है, और कंटिन्यूसली इस मून पे अर्थ की और ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, और इसमें इतनी ज्यादा वेलोसिटी है कि ये विदाउट टचिंग इट ये इसके अराउंड घूमता रहता है। राइट, तो इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि ग्रेविटी का फोर्स जो है ना ये खत्म हो गया है, ये सीज हो गया है। अगर यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स सीज हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो मून है, ये अपना ये ऑर्बिट जो है ना, ये इस ऑर्बिट में फिर घूम नहीं सकता है। तो यहाँ पे आके, मान लो यहाँ पे आके ग्रेविटी का फोर्स सीज हो गया है, तो इसकी डायरेक्शन यहाँ पे कैसी है? इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कैसी है? कुछ इस तरह से। तो अगर मान लो यहाँ पे आके ग्रेविटी का फोर्स खत्म हो जाता है, तो ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स है ही नहीं। ठीक है, तो दैट मीन्स ग्रेविटी का फोर्स कंटिन्यूसली लग रहा है, और इस मून में इतना ज्यादा फोर्स है, इतनी ज्यादा वेलोसिटी है कि ये इसके अराउंड पूरा चक्कर काटता रहता है। तो सेम फोर्स लग रहा है, और जो है ना सेम सेम वेलोसिटी है, तो इसलिए ये कंटिन्यूसली इसके अराउंड चक्कर काटता रहता है। अगर मान लो वेलोसिटी और ग्रेविटी में डिफरेंस आ गई, तो ये ऑर्बिट मेंटेन नहीं रहेगा। यहाँ पे जो है ना, फॉर एग्जांपल अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी, तो इसको ये अपनी तरफ फिर खींच लेगा, क्योंकि ग्रेविटी ज्यादा हो गई है, ओवरकम हो गई है। राइट, तो इसको ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट दैट व्हाई डजंट मून फॉल इनटू द ग्राउंड। होप आपने ये वीडियो पसंद किया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है